देखिए, ये चैंपियन थी उत्तर प्रदेश में 2019 में। इसके बाद ये प्रशस्ति पत्र, इतने मेडल और बहुत सारे शील्ड यहाँ पर लाकर यहाँ बिस्तर पर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरा चौकी भर जाएगा। इतना इनको सम्मान मिल चुका है। लेकिन इन सम्मान का अचार डाले क्या, ये सम्मान क्या है? मतलब ये सम्मान एक पल के लिए आपको खुशी जरूर दे सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ आप समझिए, परिस्थितियाँ आप समझिए। आज ये खेलना चाहती हैं, आप क्या करना चाहती हैं बताइए? अभी पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं आगे। तो दिक्कत क्या हो रही है? पैसे का हुआ? हाँ, पैसे का हुआ रहता। और जो जंतर मंतर को देखते हुए भी लोग मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले डर रहे हैं। हाँ, डर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आगे अगर ये भी बढ़ेगी तो वैसा ही होगा, वैसे ही मतलब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा जैसे आज किया जा रहा है उनको। आज उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें खुलकर बोल नहीं पा रही क्योंकि हम इनके घर पर हैं, माता जी, पिताजी और भाई और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। लेकिन लड़कियाँ जब अपने औकात से बढ़कर सपने देखने लगती है ना, जब अपने औकात से बढ़कर मेहनत करने लगती है ना, तो कुछ चंद लोग ही होते हैं जो आते हैं उनके पर को कुतरने। अब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि महोदय, अगर आपने ये लेटर नहीं भी भिजवाया होता ना, तब भी इस लड़के के पास इतना हौसला था कि ये लड़ लेती, ये इतना अवार्ड ले आई थी तो ये आगे भी बढ़ लेती। ये भिजवाने से अच्छा आप इस पे एक लेटर भिजवाए होते कि आगे तुम कभी भी खेलने के बारे में सोचोगी तो सरकार तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। देखिए, गोल्ड मेडल ले आने के बाद जो लाखों करोड़ों रुपए खिलाड़ियों पर फूके जाते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है ना कि उससे पहले आप बच्चियों को सिखाने पर पैसा लगाइए। ये ट्रेनिंग करना चाहती हैं, ये अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इनके पास आर्थिक परेशानी है। और पिता भी एक किसान है, तो किसान के घर में कितने पैसे होते हैं आप समझिए। चाचा, सिर्फ आर्थिक परेशानी ना हो तो आप अपने बच्ची को आगे बढ़ने देंगे? जी सर, जी। लेकिन आप वो तो बता रही हैं कि आप शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। नहीं, शादी के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। स्थिति देखकर हम दबाव बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी एक बेटी और है तो एक को दहेज दे के खत्म करेंगे तो दूसरे की तैयारी करेंगे। देखिए, एक बात बताऊं, जब गोल्ड मेडल आते हैं तो सारे देश के हमारे नौजवान, सारे देश के लोग जो है वो चीयर अप करने लगते हैं। लेकिन परिस्थितियां भी देखिए कि जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको दिखाइए, वो कई बार अपने प्रैक्टिस के लिए जो उनको डाइट चाहिए ना, वो प्रॉपर डाइट उनको कई बार नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत कठिन गेम होता है, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, इन सब में बहुत अच्छी डाइट की जरूरत होती है। जब पिता किसान हो और जिसके घर में 4-4 बेटियां हों, उसके घर की स्थिति क्या होगी आप समझिए। लेकिन कोई समझेगा नहीं। चाची, हम ही कहते हैं कि जब लड़की खेलना चाह दिया तो कहे लोग ना खिलावल खिला दे परेशानी बात पढ़ा खिलावल जहाँ भी जाके खिलाएंगे। हाँ, पक्का है। क्या क्या दिक्कत आती है जाती? आर्थिक दिक्कत है कि और भी कोई दिक्कत है? समाज वाले ताना मारते हैं कि लड़का बनत नहीं। हाँ, लोग का है ना, क्या कहते हैं? कहना कि जहाँ लेके नहीं यहाँ भेज देती है, वहाँ भेज देती है। तो माने भी होता है ना, बढ़िया शादी भी हो जाए, अपने घरे चल जाइए, एक जिंदगी के जाना तक के नहीं या के रहे तो अपन समय पर सब, लेकिन जब यह शादी कर जाएंगे तो हम कल हो जाएंगे। पता है, कभी 14 साल बाद, कभी 16 साल बाद, कभी 18 साल बाद कहीं जाकर भारत को एक आध बार गोल्ड मेडल मिल जाता है, मिल जाता है। उत्तर प्रदेश से भी छोटे छोटे देश हर साल गोल्ड मेडल ले जाते हैं, हर साल सिल्वर और ब्रॉन्ज ले जाते हैं, तब हमें कभी बुरा नहीं लगता। तब हम जब एक बार गोल्ड मेडल आ जाता है तो हम बड़ा चिल्लाते हैं, हम टीवी में सुर्खियां बनाते हैं, हम न जाने कितनी बार कितनी चीज़ों के कसीदे पढ़ते हैं। कुछ 2-4 लड़कियां जब आगे बढ़ जाती हैं ना, तो हम उसको महिला सशक्तिकरण का ढोल बताकर हजारों बैनरों पर छपवा देते हैं। लेकिन जब ऐसी खिलाड़ियां टूट कर बिखरने लगती हैं तब कोई देखने नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक गांव के परिवेश में एक छोटा सा घर है जिसमें एक सपना पल रहा है, जिसमें एक हौसला बन रहा है। किसी को फर्क पड़ेगा क्या कि आज के 1 साल बाद उनकी कहीं शादी हो जाएगी, ये भी नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जीने लगेंगी? इस
मेडल का क्या करेंगी, इस प्रशस्ति पत्र का क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। इस प्रशस्ति पत्र की जगह आप 1 लाख का चेक दे दिए होते तो शायद ये आगे खेल पाती। लेकिन सोचने की बात है और समझने की बात है कि हमारे देश के जितने विभाग हैं उसमें से जो खेल विभाग है वो मुझे कभी नहीं लगता कि बहुत अच्छा काम कर पा रहा है। क्योंकि मैं जब भी ग्राउंड जीरो पर जाकर खिलाड़ियों से पूछती हूँ तो कोई अपनी फटे जूते दिखाता है, वो ये कहता है कि हम दौड़े तो दौड़े कैसे, हमारे पास जूते नहीं है। और अगर वही अभी ओलंपियन बनकर चले आए तो उनके घर में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बड़े बड़े नेता लोग आकर देकर चले जाते हैं। तो स्थिति तो तब सुधरेगी ना जब बच्चों को जरूरत हो तब आप उन पर काम करें। अच्छा, जब अभी आप मदद मांगने चाहती हैं, आपको लगता है कि अभी आपको कोई मदद कर रहा है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी, ऐसा कोई? अभी आज तक तो किसी ने मदद नहीं किया आपके तरीके से, तो नहीं लग रहा है कि आगे भी कोई करेगा। कई बार तो विष्णु भैया भी आए थे तो इस बात को दिखाए थे, ऐसा नहीं था कि कोई मदद करेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों के हौसले को ऐसे तोड़ दो कि जैसे उन्होंने कभी सपना देखा ही नहीं था। बेटियों की आंखों में सपने आने ही मत दो। देखिए, मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ ना कि हमारा देश विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन ऐसा देश जरूर बन जाए जिसमें अगर कोई बच्चा सपना देख रहा हो, उसकी आंखों पर चमक आ रही हो तो उसका आंख ना फोड़ा जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि किसी भी इंसान के सपनों को सिर्फ इसलिए ना उतर दिया जाए कि वो एक गरीब किसान के घर में पैदा हो। किसी इंसान के सपने को सिर्फ इसलिए ना उतर दिया जाए क्योंकि वो लड़की है, इसलिए ना उतर दिया जाए कि उसके परिवार में कोई इस गेम में नहीं है। अगर कोई सपने देख रहा हो तो देश तो ऐसा होना चाहिए कि हर कदम पर उसको सपोर्ट करे। देश तो ऐसा होना चाहिए ना, लाखों करोड़ों रिकॉर्ड बना देने से कुछ नहीं होगा। देश का विकास तब होगा जब हर बच्चा, हर युवा अपना सपना देखे और उसको पाने के लिए लड़े और उसके लिए सरकार और हमारा देश उसके साथ खड़ा हो। सोचने की बात ये है कि जब जरूरत होती है तो ना सरकारें खड़े हो पाती हैं और ना मंत्रालय खड़ा हो पाता है। और जब ये बच्चे जीत कर आ जाते हैं ना तो हमारे देश के तमाम बड़े नेता इनके साथ सेल्फी लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश की आन बान शान है। लेकिन जब जरूरत होता है तो कोई नहीं होता। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक बात और बता दूं कि ये जो लड़की हैं इनके हौसले को बढ़ाने के लिए आज हम सभी को सपोर्ट करने की थोड़ा ज़रूरत है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ ना कि जब ये कभी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे देश के लिए तो हम भी कमेंट में नीचे लिखेंगे कि हमने भी इनको सपोर्ट किया था, है ना। आप हमारे लिए मेहनत करेंगे ना, हम सभी देशवासियों देशवासियों के लिए करना